एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो एक जगमगाती नदी के किनारे बसा था, रमेश नाम का एक दयालु मछुआरा रहता था। रमेश अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था। अक्सर अपनी पकड़ को जरूरतमंदों के साथ बांटता था। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह हमेशा अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करता था। एक सुबह जब रमेश ने नदी में अपना जाल डाला तो उसने पानी में एक अजीब सी चमक देखी। उसे आश्चर्य हुआ। उसने एक शानदार मछली निकाली जिसके तराजू सोने की तरह चमक रहे थे। दयालु मछुआरे, कृपया मुझे जाने दो, मछली ने कहा। रमेश को बहुत आश्चर्य हुआ। बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। रमेश दंग रह गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसके सामने अवसर है। मैं अपने परिवार और पड़ोसियों को आराम से रहने में मदद करने के लिए पर्याप्त सोना चाहता हूँ, उसने कहा। मछली के तराजू और भी चमकीले हो गए और अपनी पूंछ को हिलाते हुए उसने रमेश की इच्छा पूरी की। तुम्हें हर सुबह अपने तकिए के नीचे एक सुनहरा सिक्का मिलेगा, मछली ने कहा। लेकिन याद रखना, इस उपहार का बुद्धिमानी से उपयोग करना। मछली की बात सच साबित हुई और अगली सुबह रमेश को अपने तकिए के नीचे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का मिला। उसने उस पैसे से अपने परिवार और गांव वालों के लिए खाना, कपड़े और दवाई खरीदी। हर कोई आभारी था और तारो गांव में हीरो बन गया। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, गांव वालों की आभार फीकी पड़ती गई और उसकी जगह ईर्ष्या और लालच ने ले ली। कुछ लोगों ने और सोने की मांग की, जबकि अन्य ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया और केवल रमेश के सिक्कों पर निर्भर हो गए। एक शाम गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने रमेश से मुलाकात की। उदारता एक गुण है, लेकिन याद रखना मेरे प्यारे रमेश, संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। अपने उपहार पर बहुत अधिक निर्भरता समुदाय की भावना को नुकसान पहुंचा सकती है। रमेश को एहसास हुआ कि बुजुर्ग सही थे। अगली सुबह वह नदी पर गया और सुनहरी मछली को बुलाया। जब वह दिखाई दी तो रमेश ने उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद किया, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। बहुत बुद्धिमान रमेश, मछली ने कहा। उसके तराजू धीरे से चमक रहे थे। सच्चा धन सोने से नहीं, बल्कि एकजुट और मेहनती समुदाय से आता है। उस दिन से गांव वालों ने जो कुछ उनके पास था उसकी कद्र करना सीखा और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम किया कि सभी का ख्याल रखा जाए। रमेश ने मछलियां पकड़ना और अपनी पकड़ को बांटना जारी रखा, लेकिन अब हर कोई गांव की भलाई में योगदान देता था। गांव सोने की वजह से नहीं, बल्कि उनकी एकता और कड़ी मेहनत की वजह से समृद्ध हुआ और रमेश खुशी से रहने लगा, यह जानते हुए कि उसने सही चुनाव किया था। कहानी से सीख: सच्चा धन उदारता, कड़ी मेहनत और एकजुट समुदाय की ताकत में पाया जाता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।